हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आप हरिद्वार के पांडे हो जहाँ के मैं। जी, हाँ, और हम सुनाम शहर से हैं, बाबा श्रवणवीर हूँ मैं। जी। और आपके पास जो ये बही खाता है, कितने वर्ष पुरातन है? ये लगभग हमारे पास 250 से 300 साल के बीच का सारा वही खाता है। पूरा रिकॉर्ड रखते हो आप? पूरा रिकॉर्ड रहता है सब। और सुनाम से कौन-कौन सी जाति आपके पास आती है? सुनाम से हमारे पास सबसे बड़ी जाति काम्बोज बिरादरी है। उसके बाद हमारे पास तरखान बिरादरी है, तरखाना वाला मोहल्ले में। सुनाम में है, तरखानों वाला सुनाम भाई, मोहल्ला है। सुनाम में। ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारे कुछ परिवार लोंगोवाल के रहते हैं, बाणिये। बनिए हैं लोंगोवाल के। जी। और आपकी जो ये है ना, जो गद्दी है, इसका नाम, मुख्य नाम क्या है? इसका मुख्य नाम पड़ता है हमारा पंडित मूलाराम धाड़ी वाले। भोलाराम झंडू वाला ही बोलते हैं। हाँ, झंडू वाले जो बोलते हैं। झंडू वाला ही हाँ। बोलते हैं। और इसके अलावा और कहाँ-कहाँ से आते हैं आपके पास? हमारे पास प्रॉपर एक तो सारे काम्बोज बिरादरी हमारे पास है। जितनी भी कंबोज बिरादरी भी है, काम्बोज जहाँ पर भी बिरादरी बैठी है, कहीं पर किसी भी भी गांव बैठी में, है, शहर में। किसी भी गांव, किसी भी शहर में, ऑल वर्ल्ड ठीक है। सारे काम्बोज हमारे। मतलब खुशी में, गमी में आपके पास आते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे पास खुशी में आते हैं। ठीक है। खुशी में हमारे पास बहुत बिरादरी आती है। ठीक है। गमी में अब वही लोग आते हैं जिसके घर में कोई गम होता है। ठीक है। अन्यथा सब स्नान करने आते हैं हरिद्वार तीर्थ में, गंगा का स्नान करने। ठीक। और तो सब मिलते हैं। यहाँ का महत्व, ज्यादा महत्व क्या है यहाँ पर आने का? यहाँ पर ज्यादा महत्व ये है, एक तो भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली है यहाँ पर। ठीक है। जहाँ पर भगवान राम ने भी पिंडदान किए थे। ठीक है। एक तो वो महत्व है। और एक सदियों से चला आ रहा है परंपरा हर की पौड़ी पे अस्थि प्रवाह का। ठीक है। जहाँ पर समुद्र मंथन के समय एक बूंद यहाँ पर भी गिरी थी अमृत की। ठीक है। तब से कुंभ बढ़ता है। कुंभ 4 जगह बढ़ता है, एक हरिद्वार, फिर इलाहाबाद और नासिक और उज्जैन। ठीक है। ठीक। ये 4 जगह कुंभ बढ़ता है। ठीक है। ठीक। और जिसकी गति नहीं होती है कहीं, वो गति हरिद्वार होती है। हाँ, जिनके घर में कोई प्रेत बाधा वगैरह होती है, तो उनको जो मेन कर्म कांड है, तो कई लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जो वीडियो है ना, इसको ग्रुप में वगैरह में डालेंगे, लोगों को जागृति आएगी। तो क्या करना चाहिए जिनके घर में पितृ बाधा है, कोई बुरी शक्ति है, कोई जिसके घर में क्या करना चाहिए? जिसके घर में पितृ बाधा होती है, सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे कि वो अपने पितरों के निमित्त मत्स्या के दिन अपने घर में ही ठीक है, पितरों का ध्यान करके उनके निमित्त भोजन कराएं, उनको पंडित जी को दान दक्षिणा दें, कपड़ा लीड़ा भांडा दें, उससे बड़ी शांति मिलती है। ठीक है। और अगर किसी को कोई ज़्यादा ही दिक्कत है तो यहाँ पर हम हरिद्वार में उनकी गति कराते हैं, उसको बोलते हैं नारायणी। नारायणी, हाँ, भगवान विष्णु के निमित्त होती है। ठीक है। आप कभी भी आए, वो पूजा कराएं, उससे बड़ा फल मिलता है। ठीक है। ठीक है। और आपसे अगर संपर्क करना हो वहाँ से, जहाँ पर ना कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि हरिद्वार में ऐसा होता है, कपड़े उतार लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, आप ना अपना कोई मुख्य नंबर बोल दो इसमें। हमारा देखो, पहले तो ये है कि हमारे गति पर हमारे दादाजी ने आज तक कोई डिमांड नहीं करी है। ठीक है। कि ये दो या ये दो। तो हम तो आ रहे हैं बहुत वर्षों से, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को भ्रम डाल देते हैं कुछ। हाँ, हमारा मुख्य नंबर है इसमें 9410330510। ठीक है, ये आपका मोबाइल नंबर है जी। इस नंबर के ऊपर संपर्क कर आपसे आकर मिले यहाँ पर। बिल्कुल। और एक ना जी पीछे हम ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर किन की है? ये हमारे परदादा जी की है, पंडित मूलाराम धाड़ी वाले। अच्छा, मूलाराम दाढ़ी वाले जय हैं आपके? जी। हाँ, जो जहाँ के गद्दी नसीन है जी, पुरातन समय से। जी। हाँ, ये देखो इनकी भाई शॉप है। कभी भी आप यहाँ पर आए तो इनसे संपर्क करें, और भोजन पानी की व्यवस्था भी कर देते हैं। ऐसे हैं ये कुलपुरोहित हमारे, ठहरने की, भोजन पानी की सारी व्यवस्था होती है। सारी व्यवस्था लेकिन उसमें एक शर्त हमारी होती है, अगर आप 2 दिन पहले फोन करेंगे तब। हाँ, फोन करें हाँ, क्योंकि पता चला कि रश हो रहा है बहुत, तो उसमें थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, वो तो है। हाँ हाँ, कभी मेला वगैरह जैसे माउस वगैरह में थोड़ा शनिवार और रविवार को भीड़ लगती है भारी। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।